ये जो लाडली बहना आप कह रही हैं, क्या क्या है कि पहले लाडली बहना जब चुनाव आया था तो मेरी बहना कहते थे, समूह वाली ही मेरी बहनाएं हैं। और जब चुनाव हो गया, जीत गया, तो लाडली बहना समूह वाली हट गई। मतलब कुछ नहीं है ये बहनाएं। तभी तो हम लोगों के पैसे बंद करवा रहे हैं समूह वालों की, हैं? मतलब जो हम लोगों को रक्षाबंधन के लिए बांधने के लिए पैसे देते थे, साड़ी खरीद लेना, राखी ले लेना, रुमाल ले लेना, मिठाई ले लेना, अभी मिठाई माटी बन गई क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। और देखिए, जो चुनाव के समय जिस तरीके से सरकार ने घोषणा की थी कि उनकी बहनें हैं, लाडली बहनें हैं और ये पैसा ले लो रक्षाबंधन के लिए, मिठाई के लिए, लेकिन अब ये बहनें धरने पे और अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने के लिए मजबूर हो गई हैं, क्योंकि जो रसोइया बहनें हैं इनका रोजगार छीन के जो ठेकेदारों को दे दिया गया है। तो अभी पिछले 4 महीने से इन बहनों को पैसे नहीं मिले हैं, तो किस तरीके से ये खाना बना रही होगी उधार ले लेके, वो आप समझ सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो इनकी केंद्र से और राज्य सरकार से राशि आती थी उसमें भी कटौती कर दी गई है। तो कुल मिला के अब ये बहनें बेरोजगारी के उस पे मुकाम पे पहुंच गई हैं जहाँ इनके पास रोजगार नहीं है। तो इन्होंने तय किया है कि आज से ये चूल्हे चक्की बंद कर देंगी, अपना काम बंद कर देंगी। और आज इन्होंने ज्ञापन देके ये बात जिला प्रशासन को भी बता दी है कि आज से वो लोग अपना काम बंद कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल फिर वही उठता है कि जिस समय चुनाव थे उस समय इन बहनों को सिर पर बैठाया गया, इनको फूलों की सेज पे चलाया गया, लेकिन जैसे ही चुनाव हो गए तो अब इन बहनों की क्या हालत है वो आप देख सकते हैं कि आंदोलन करने के लिए मजबूर हो रही हैं और बेरोजगार हो रही हैं। पूरी क्या है खबर हम आपको दिखाएंगे। आप ये बताइए कि समस्या क्या है, क्यों आप लोग यहाँ ज्ञापन देने आए हैं? समस्या सर हमारी ये है कि हम प्रांतीय महिला स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं हैं सभी। हम लोग सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए खाना बना कर देते हैं और अभी आंगनबाड़ी में भी देते हैं। तो समस्या ये है सर कि पिछले 4 महीने से ना तो रसोइया जो खाना बनाता है उसका पैसा मिला है और ना ही जो राशि आती है हम लोगों को खाना बनाकर देने की उसका पैसा आया है। और सर ये जो अभी पहले इसका आंगनबाड़ी का जो खाना समूह के माध्यम से बनाती थी महिलाएं, अब टेंडर दिया जा रहा है। तो जिसकी वजह से जो मध्य प्रदेश की जो हजारों लाखों महिलाएं समूह से जुड़ी थी वो बेरोजगार हो गई हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो महिलाएं बेरोजगार हुई हैं उनको पुनः रोजगार दिया जाए। जो काम वो कर रही थी उनको टेंडर खत्म कर दिया जाए। मतलब आप चाहती है कि टेंडर बंद हो जाए और जैसी व्यवस्था पहले चल रही थी वैसी चले? जी 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 बिल्कुल। और दूसरी समस्या ये है कि सर हमारे लिए ना केंद्र सरकार से 60% मिलता है, राज्य सरकार से 40% दिया जाता है। तो जो भुगतान केंद्र सरकार जो 60% देती है उसी द्वारा किया जा रहा है। राज्य सरकार का जो 60% हमें मिलना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है। तो हम चाहेंगे कि हमें 60% केंद्र सरकार का और 40% राज्य सरकार से भी दिया जाए। ये जो लाडली बहना आप कह रही हैं, क्या क्या है कि पहले लाडली बहना? जब चुनाव आया था तो मेरी बहना कहते थे, समूह वाली ही मेरी बहनाएं हैं। और जब चुनाव हो गया, जीत गया, तो लाडली बहना समूह वाली हट गई। मतलब कुछ नहीं है ये बहनाएं। तभी तो हम लोगों के पैसे बंद करवा रहे हैं समूह वालों की, हैं? मतलब जो हम लोगों को रक्षाबंधन के लिए बांधने के लिए पैसे देते थे, साड़ी खरीद लेना, राखी ले लेना, रुमाल ले लेना, मिठाई ले लेना, अभी मिठाई माटी बन गई क्या? नहीं तो वो तो शिवराज जी ने कहा था, अब तो नए मुख्यमंत्री आ गए। नए मुख्यमंत्री का भी तो कर्तव्य है कि हमारी महिलाओं को ध्यान दे, उन्हीं के प्रति तो जीते। हम लोगों ने सिर्फ अपने भाई को वोट दी थी, शिवराज जी को। हाँ, कि हमारा भाई है तो हम लोगों को देखेगा, अपनी बहनाओं को चाहता था। अब मतलब शिवराज जी चले गए तो क्या भाई का भाईपन बंद हो गया? बहनें कुछ नहीं है उनके लिए, तो आ गया कह दूं, हैं? तो दूसरे भाई को तो भी तो ध्यान देना चाहिए कि हमारी वो बहना है।
कि रोजगार भी कर रही हैं, अपना 2 पैसा बचा के अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए। अच्छा, कितने लोग आप जैसे लोग जो है ना ये स्व सहायता समूह वाले हैं कम से बेरोजगार? कम 2-4 लाख महिलाएं हैं, ये सब बेरोजगार हो गए। बेरोजगार हो गई। टेंडर दे दिया उनको। हम तो ये कहते हैं कि हमारा जो जैसा चल रहा था पहले, हर महीना वेतन आए, हर महीना रसोइयों का आए, हर महीना जो खाना बनाते हैं उसका पैसा आए, और जो 40% दे, अब 40% हो गया है। अभी तो 60 देते थे, तो 60 अब 40% आने लगा है। तो अगर बड़े अधिकारियों की 1 महीने का वेतन अगर काट कर देखो, या उनका 1 महीने का वेतन रोक कर देखो। नहीं तो अब तो सरकार बन गई, अब आपकी किस कौन चिंता करेगा? तो चिंता अब अपने माननीय अभी राज्य में सरकार बनी है सर, केंद्र में मुख्यमंत्री थोड़ी ना जी को बनी तो है। करना चाहिए। केंद्र में सरकार अभी नहीं बनी है और ये निर्णय हमारा होगा। अब हम देखेंगे कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हो, उसके बाद हम करेंगे कुछ। 96 लाख समूह है तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनीता सेन है। और आप? मैं रुद्री तिवारी। बताइए क्या कहना चाहती हैं आप? मैं तो बस सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, अगर हमारे स्व सहायता समूह की महिलाओं के जो लाडली बहना के पैसे अगर कटे तो आगामी चुनाव के लिए हम लोग वोट नहीं देंगे। किसको वोट नहीं देंगे? जिसने हम लोगों के पैसे काटे। नाम तो हम लोग नहीं लेना चाहते हैं, पर जिसने हम लोगों के पैसे काटे, हम सारी महिलाओं के, तो हम लोग चुनाव में नहीं कोई खड़ा। आप भी वोट देंगे कि नहीं देंगे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल हम सब लोग मिलकर विरोध करेंगे और पूरे मध्य प्रदेश में विरोध। मतलब लोकसभा चुनाव में आप ये जो आपके साथ हो रहा है उसका हाँ परिणाम बताएंगे? जी 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 बिल्कुल, हम उनको बताएंगे कि सत्ता में आकर आप यूं नहीं पलट सकते। किसी का रोजगार आप छीन रहे हो। लोग कितनी मेहनत करते हैं सर, 70-75 रुपए सिर्फ पेमेंट जो दिन का उनको मिलता है, अब वो भी उनसे छीन लो। हर व्यक्ति मजदूरी करता है, इसलिए करता है ताकि वो अपने घर में सुख चैन से बैठकर खाए, लेकिन आप 4-4 महीने तक नहीं दे रहे। उसके बाद यहाँ शासन, हम लोगों ने आज खाना बनाने के बारे में बंद करने के लिए जब कहा गया, हम लोगों ने बोला तो हम लोगों को दबाव बनाया गया। हम लोगों के ऊपर, मतलब हम लोगों के पास मैसेज पर मैसेज आए हैं कि अगर आप लोग बंद करेंगी तो आप लोगों को प्रशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी आपके ऊपर। धमकी भी दे रहे हैं? जी बिल्कुल। तो हम बोल भी नहीं सकते सर। हम लोग यहाँ पर हमने वोट दी, हमने नेता बनाए, हमने विधायक बनाए, हमने मंत्री बनाए। सागर में इतने विधायक हैं, इतने मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, आज तक किसी मंत्री ने ये नहीं पूछा कि आप लोगों की समस्या है क्या। वोट लेने तो आप आते हो ना हमसे, हम आपको वोट देते हैं ना। हम आपको वोट इसीलिए देते हैं कि आप हमारे लिए कोई कदम उठाएंगे, वहाँ जाकर आप हमारी बात रखेंगे। आप भूल गए तो अब आप भी भूल जाओगे क्या चुनाव में? बिल्कुल सर, हम लोग भूल जाएंगे और हम याद ही नहीं रखेंगे कि ऐसी कोई पार्टी भी है। हम किसी को भी, हम जिसको चाहें सर, जिसको चाहें हम उसको मंत्री बना सकते हैं, उसको विधायक बना सकते हैं और उसको पीएम भी बना सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास 96 लाख समूह हैं और उसमें लाखों करोड़ों महिलाएं जुड़ी हैं। बहनाओं और सिर्फ महिलाएं नहीं, उसमें पुरुष भी जुड़े हैं। तो उस स्थान को तो मान हम आप क्या कहेंगी? मध्याह्न भोजन जैसे चलता था वैसे ही चले, टेंडर में ना जाए, और जैसे रोजगार था वैसा महिलाओं को चले, नहीं तो समूह काय के लिए बनाया है, हम ये कहना चाहते हैं। अरे भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? क्या बताऊं भैया, बेटी की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, बस वही लेने जा रहा हूँ। तो तुम घर बैठे ही सोनल मेडिको से दवाइयाँ मंगवा लो ना। ये पूरे सागर सिटी में बहुत कम शुल्क में घर तक फ्री होम सर्विस में पहुँचाते हैं। बस उनको दवाई का पर्चा व्हाट्सएप कर दो। उनका नंबर है 9407253526 या 7804971313। आई वेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड।